गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित जीएस सेंटर। मैं हूं अमित। आप सभी लोगों को इस जीके जीएस के वीडियो में मैं टॉप 30 क्वेश्चंस को यहां पे कराने वाला हूं, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। उस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाती है वो आप तक पहुँच सके। और आप लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। हड़बड़ाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो हड़बड़ाइए मत। तैयारी लगातार जो भी जिस चैनल से भी आपको मिल रहा है कंटेंट, वहाँ से आप लीजिए। आपके पास बुक हो तो बुक लीजिए, बुक से पढ़िए। जीके जीएस जो है आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से संबंधित क्वेश्चन उसको आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल से आप लोग ज़रूर देखिए, ठीक है। और पीडीएफ जो है मैंने आप लोगों के लिए डीजल इंजन पेट्रोल इंजन का बना रखा है, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड है और उनको आप लोग अगर डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से डाउनलोड करके उनको पढ़िए। डेली में डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से संबंधित क्वेश्चन से संबंधित वीडियो भी बना रहा हूँ, तो उनको भी आप लोग ज़रूर देखा कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका, क्या ली गई है? तो इसका सही आंसर दोस्तों संसदीय प्रणाली जो है हमारी, वो किससे ली गई है? वो ली गई है इंग्लैंड की व्यवस्था से, इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश से लिया गया है? ठीक है, आयरिश से लिया गया है। ये कौन सा लक्षण है? संविधान से अनुप्रेरित है, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है नीति निर्देशक सिद्धांत को, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यहाँ पे ऑप्शंस हैं 378 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, ये भी गलत है। और उसके बाद 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो आप लोग 2 को याद रखिएगा। 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियाँ उस समय थी, ठीक है। उस समय कितनी थी? उस समय जो मूल संविधान है उनमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी, ठीक है। और अनुच्छेद कितने? 395। प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? तो अनुच्छेद हैं 395 और अनुसूचियाँ हैं 12, ठीक है। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं या चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? सही उत्तर है दोस्तों, क्या होते हैं? तो नियुक्त होते। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है गैलीलियो, जे.एल. बेयर्ड, कोपरनिकस और केपलर। किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है, कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। अगला प्रश्न, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत है। लगभग ये 25 किलोमीटर हाइट है इसकी, 24 से 25 किलोमीटर इसकी हाइट है निक्स ओलंपिया, ठीक। तो ये किस ग्रह पर स्थित है? किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो कितने परसेंट क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33% क्षेत्र पर वनों का आवरण है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो केंद्र सरकार ने
नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 1988 में की गई थी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये भी है भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। ठीक है, यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? देहरादून में स्थित है। देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है। ठीक है, और ये जो वन अनुसंधान संस्थान है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वो है बूलर झील। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही है। कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की बृहत्तम नदी, बृहत्तम मतलब सबसे जो लंबी नदी है, भारत की सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है वो कौन सी नदी है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, गंगा नदी जो है भारत की सबसे बृहत्तम नदी है और इसकी जो लंबाई है कितना सफ़र तय करती है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पद्मा नाम से। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, पद्मा नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन से लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सरदार भगत सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाला लाजपत राय, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर की जो कृति है पहले वो जान लेते हैं। वो है चित्रा, द कोर्ट डांस, चित्रांगदा। ठीक है, ये 3 जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, शक संवत पर आधारित है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो वो हैं प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जो हैं प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। ठीक है, और ये जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। ठीक है, 1757 ईस्वी में किसके किसके बीच में हुआ था? तो उस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में और किसके बीच में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो ये जो एक तो ये सिराजुद्दौला हो गए, दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। कब दिया था ये दिल्ली चलो का नारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है? किसने कहा है? इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो ने कहा है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? तो रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़। आप बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अच्छा आप लोग कमेंट करके लास्ट में बताइएगा भी कि कितने टोटल आपके इसमें से सही हुए हैं 30 में से। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, उनका प्रैक्टिस सेट है, तो आप लोग लास्ट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है? मुंबई है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? उत्तर भारत की नृत्य कौन सी है इसमें से? मणिपुरी, उड़ीसी, कथकली और कथक। ठीक है, तो मणिपुरी जो है मणिपुर से बिलोंग करता है, उड़ीसी जो उड़ीसा से बिलोंग करता है, कथकली जो है केरल की
केरल का ये भारतीय नृत्य है, केरल का एक नृत्य है। और कथक जो है ये जो है उत्तर भारत का नृत्य है। ठीक है, ये जो 4 है, चौथा नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? सबसे प्राचीन दर्शन किसे माना जाता है भारत का? तो ये है सांख्य दर्शन को। ठीक है, सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है कपिल। अगला प्रश्न देखते हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? गौतम, कपिल, पतंजलि और जैमिनी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पतंजलि। ठीक है, ये योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। अच्छा, अब ये टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आ गया। एटीएम क्या होते हैं? बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं, बिना स्टाफ के नकदी लेन देन और ये सभी क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो होगा, ये बिना स्टाफ का ही नकदी का लेन देन होता है यहाँ पर। ठीक है, जमा भी कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। क्या होता है इसका पूरा नाम? ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन। ठीक है, ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन इसका पूरा नाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य प्रहरी कौन है? ठीक है, मुख्य प्रहरी कौन है? तो इसका जो मुख्य प्रहरी है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 2 जून, 5 जनवरी और 14 मार्च। सही उत्तर है 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जो है जन्म दिवस होता है और उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं खेल दिवस के रूप में। ठीक है, क्योंकि खेल के लिए इनका जीवन पूरा समर्पित रहा और उनके इसके लिए उनको सम्मान के रूप में उनके जन्म दिवस को हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा दिवस है वो? 14 सितंबर, 5 सितंबर, 27 सितंबर और 3 दिसंबर। सही उत्तर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। अभी हाल ही में ये मनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये करेक्ट आंसर है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो जो है हेल्पफुल साबित होगी। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल पे पहली बार हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। आप सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बगल में पास में ही एक बेल आइकन दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक वो लगातार पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी करते रहें, अपनी तैयारी में व्यस्त रहें।